गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो जनरली क्या होता है, जो कोई भी हम लोग एसेट्स खरीदते हैं उसको अगर कॉन्स्टेंटली अगर यूज़ करें तो उसका वैल्यू दिन पर दिन गिरते जाता है। ओके, तो ये हमारे लिए एक लॉस होता है। सो वॉट एवर डेप्रिसिएशन इज इनकर्ड दैट इज अ लॉस टू द फर्म। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? Depreciation is the gradual decrease in the value of an asset due to constant use, wear and tear and obsolescence। तो लगातार किसी एसेट को जब हम यूज़ करते हैं तो उसका प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उसका मार्केट वैल्यू साल दर साल घटते जाता है। ओके, तो डेप्रिशिएट कैलकुलेट करने का हमारे पास दो तरीका है। क्या क्या है? पहला तरीका है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब क्या होता है कि जिस रेट पे हम लोग एसेट खरीद रहे हैं हर साल उसी वैल्यू पे हम लोग डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकालते हैं। तो मान लो हमने 1 लाख का कोई एसेट खरीदा है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो 10% 1 लाख का कितना होता है? 10,000 रुपया। तो उसको हर साल हम लोग 10,000 रुपया करके डेप्रिशिएट करेंगे। ओके, तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज फिक्स फॉर ऑल द ईयर्स, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये जो तीनों जो है ये सब एक ही मेथड का नाम है। ठीक है, दिस इज द कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, यानी ये तीनों जो है एक ही मेथड्स के नाम है। वो द सेकेंड वन इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पहला साल हमने 1 लाख का मशीन खरीदा, उसको 10% डेप्रिशिएट किया। 1 साल के बाद मशीन का वैल्यू हो जाता है 90,000। तो नेक्स्ट ईयर में हम लोग 90,000 पे डेप्रिशिएशन निकालेंगे। ओके, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग कहते हैं, पहले वाले मेथड को बोलते हैं SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरे वाले को बोलते हैं WDV मेथड। क्लियर? अब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंतर्गत क्या होता है कि आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है और उसके मुताबिक आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है। वो क्या चीज़ है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जितने का आपने एसेट खरीदा वो, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, मशीन को जो बैठाने का जो खर्च है वो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, प्लस अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, और जो भी कुछ खर्च है जो हमने मशीन खरीदते वक्त किया है वो ऐड कर देंगे, और उसमें से हम लोग स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे। स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या होता है? कबाड़। मशीन 10 साल 5 साल जो भी उसका एस्टिमेटेड लाइफ है, अनुमानित जो उसका जो जीवन है, वो चलने के बाद मशीन का वैल्यू 0 हो जाता है। तो मशीन का बुक्स में वैल्यू 0 हो जाता है, मगर फिर भी उसका कुछ लोहा लक्कड़ बच जाता है, तो उसको जिस प्राइस में बेचते हैं दैट इज कॉल्ड द स्क्रैप वैल्यू। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग किस में अप्लाई करेंगे? जब हमको सवाल दिया रहेगा स्ट्रेट लाइन SLM मेथड में। ओके, तो इस फॉर्मूला को लगा के हम लोग वी कैन वर्क आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन जो दूसरा मेथड है WDV मेथड है, उस वाले मेथड में आपको कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर WDV मेथड इज एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उस परसेंटेज के मुताबिक हम लोग वहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। ओके, अब आ जाइए इसके जर्नल एंट्रीज पे। जर्नल एंट्रीज क्या पास करेंगे हम लोग? जब हम लोग एसेट्स खरीदते हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, सिंपल है, जर्नल एंट्री है। मान लीजिए उस पर हम लोग कुछ इंस्टॉलेशन करते हैं या कोई अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, तो उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीसरा, 1 साल ख़त्म होने के बाद जब हम लोग उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसका एंट्री क्या बनेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। मान लीजिए 1 साल चला के हम एसेट्स को बेचते हैं। मान लो मशीन का वैल्यू हो गया है 50,000,
तो अगर उसको हम 60,000 में बेच पाते हैं तो उस हालत में हमको प्रॉफिट होता है, और 50,000 के मशीन को अगर मान लो 40,000 में बेचते हैं तो उस हालत में हमको लॉस होता है। ठीक है, तो जो कुछ भी हो उसके लिए एंट्री क्या पास करें, बैंक अकाउंट डेबिट जितने में बेच रहे हैं, अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर लॉस। ठीक है, टू एसेट्स अकाउंट, और अगर प्रॉफिट होता है तो फिर प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर, ये एंट्री है रिलेटिंग टू द सेल ऑफ एसेट्स। ओके, अब जो है इसके बाद जो है लास्ट में जो है जो अमाउंट आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको हमें पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। उसके लिए क्या पास करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर, अब एक सवाल करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द सम्स। अब ये देखिए सम्स है, बी चौधरी परचेजेज अ मशीन फॉर ₹25,000, 25,000 का मशीन खरीद रहा है वो। इट्स वर्किंग लाइफ फॉर 10 ईयर्स, उसका अनुमानित लाइफ कितना था कि मशीन 10 साल तक चलेगा और क्या। आफ्टर विच इट वॉज टू बी सोल्ड एट अ वैल्यू ऑफ 3,000, 10 साल चलाने के बाद जो उसका कबाड़ रह जाएगा उसको हम 3,000 में बेच सकते हैं। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, हमें पूरा 10 साल का नहीं बनाना है, केवल फर्स्ट 3 ईयर्स का ही हमें दिखाना है। क्या क्या दिखाना है, मशीनरी अकाउंट दिखाना, डेप्रिसिएशन दिखाना होगा। और वो कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहा है, इफ़ यू अडॉप्ट द स्ट्रेट लाइन मेथड, मैंने फर्स्ट मेथड में हमको डेप्रिशिएट करके दिखाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम्स। सम स्टार्ट करने के पहले पहले हमको निकालना पड़ेगा कि हर साल हमको कितना रुपया डेप्रिशिएट करना पड़ रहा है। ओके, सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग निकालेंगे पहले डेप्रिशिएशन अमाउंट कितना होता है। ओके, ठीक है, फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, तो मशीन का कॉस्ट कितना है, 25,000, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है, 3,000, बाई एस्टिमेटेड लाइफ कितना है उसका, 10 साल। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा 22,000 डिवाइड बाई 10, यानी हर साल हम कितना पे डेप्रिशिएट करेंगे, 2200। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम्स। ओके, तो अब फर्स्ट ईयर का हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर, क्योंकि डेट नहीं दिया इसलिए फर्स्ट ईयर लिखेंगे। कितना का मशीन खरीदा हम लोग, 25,000 का, तो एंट्री क्या होगा, टू बैंक, 25,000 का हमने मशीन खरीदा है। चूँकि इसमें और कुछ नहीं है इसलिए हम लोग इसको सीधा हम लोग डेप्रिशिएट कर देंगे अब इसमें। तो फर्स्ट ईयर का एंड में आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ईयर बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो लास्ट वर्किंग हमारा निकला था डेप्रिसिएशन कितना, 2200। अब इसको हम लोग फर्स्ट ईयर करके बाय बैलेंस CD, तो 25,000 यहाँ पे बैलेंस दिखाएंगे हम लोग, यहाँ पे 25,000 रुपया, यहाँ दिखाएंगे 25,000 रुपया। ठीक है, और इसका बैलेंस हो जाएगा 22,800। क्लियर, तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का ख़त्म। अब ये बैलेंस हमारा सेकंड ईयर में आ जाएगा। सेकंड ईयर क्या हो जाएगा, बैलेंस टू बैलेंस BD, यानी हो जाएगा यहाँ पे 22,800। कुछ नहीं करना है, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन दिखा देना है बाय डेप्रिसिएशन। कितना रहेगा, 2200, ये फिक्स्ड रहेगा अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, सेकंड ईयर का क्लोज में बाय बैलेंस
CD। क्लियर, इसको यहाँ कर देंगे 22,800, यहाँ पे हो जाएगा 22,800, ठीक है। ये हो जाएगा 600 और हो जाएगा 20,000। क्लियर। सो दिस इज आफ्टर द सेकेंड ईयर। अब आते हैं थर्ड ईयर में। टू बैलेंस CD 20,600, यहाँ देंगे थर्ड ईयर बाय डेप्रिसिएशन। ये तो हर साल फिक्स रहेगा 2200 रुपया। क्लियर। अब इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से 20,600, 20,600 बाय बैलेंस CD थर्ड ईयर, तो हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 18। यानी फोर्थ ईयर के स्टार्ट में मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया, टू बैलेंस BD, यानी 18,400। ठीक है, तो ये हो गया 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अब इसके अलावा हमको दिखाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो ये एकदम सीधा है। कैसे करेंगे, फर्स्ट ईयर, तो यहाँ देखिए क्या फर्स्ट ईयर में क्या था, मशीनरी अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा, टू मशीनरी अकाउंट, सिंपल लेजर पोस्टिंग एंड मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन था हमारा, 2200 रुपया। फर्स्ट ईयर के क्लोजिंग में हम इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2200। ठीक है, इसको बैलेंस कर देंगे, इसको इस तरह से बैलेंस कर देंगे। अब उस तरह सेकंड ईयर आ जाएगा, टू मशीनरी, ये भी हर साल का 2200 रहेगा। सेकंड ईयर में क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2200, इसको बैलेंस कर देंगे। थर्ड ईयर में आ जाएंगे, टू मशीनरी अकाउंट 2200, थर्ड ईयर बाय PL अकाउंट 2200। ठीक है ना, ये बैलेंस शीट ऑफ। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, so next thing we will next day we'll do a sums relating to how do we account for depreciation when there are more than two machineries, more than one machinery। ठीक है, अभी तो एक ही मशीन हमने बनाया है। नेक्स्ट वीडियो होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में 2 मशीनरी। ओके, टिल देन गुड बाय। और कुछ अगर डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, and please like and subscribe the channel. Thank you.